धनबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजय दुबे ने किया नामांकन, जनता की समस्याओं को हल करने का वादा। झारखंड में आगामी विधानसभा चुनावों के लिए धनबाद सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय दुबे ने मंगलवार को नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर उन्होंने जनता के बीच मुद्दों और अपनी प्राथमिकताओं पर खुलकर बात की। अजय दुबे ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा कर्तव्य है जनता की समस्याओं का समाधान करना। उन्होंने धनबाद के नागरिकों को आश्वासन दिया है कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वह क्षेत्र के सभी मूलभूत समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। अजय दुबे ने बैंक मोड़ से स्टेशन जाने वाले मार्ग की दुर्दशा पर भी ध्यान आकर्षित किया और कहा कि यदि पूर्व में ईमानदारी से कार्य किया गया होता तो आज यह समस्या सामने नहीं आती। उन्होंने क्षेत्र के बुनियादी विकास के प्रति अपनी निष्ठा और प्रतिबद्धता जाहिर की है। अंजन कुमार ब्यूरो चीफ, झारखंड ने हम पर विश्वास जताया है। मैं पिछले 40-45 साल से पार्टी में हूँ और पार्टी के माध्यम से आम जन का सेवा कर रहा हूँ। पार्टी ने जो हम पर विश्वास जताया है उसका मुख्य कारण है कि जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उस क्षेत्र के जन का विकास, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका समाधान। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकता कि हम जनप्रतिनिधि बने, जिनके माध्यम से बने, जिनकी ताकत पे बने, उनकी समस्याओं को भूल जाते हैं। बहुत दुखद है ये। हम जब यहाँ की जनता, यहाँ के हमारे भाई, हमारे साथी, हमारी बहन, माँ हमें अपना आशीर्वाद देंगी तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि पिछले बरसों से जो यहाँ की स्थानीय समस्याएं हैं, मूलभूत समस्या, बहुत बड़ी मूलभूत समस्या है। आप यहाँ से स्टेशन से बैंक मोड़ जाने के बारे में 100 बार सोचना होता है कि हम निकलें कि नहीं निकलें। और मैं समझता हूँ कि यदि निष्ठा से, ईमानदारी से इस पर चिंतन किया जाता, आम लोगों की इस समस्या के बारे में गंभीरता से विचार किया जाता तो ऐसा बहुत कठिन कार्य नहीं था। तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि धनबाद विधानसभा के पूरे क्षेत्र में जो लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है उसको कैसे दूर करना है। इस पे बहुत सी चीज़ें हैं। आपका रोड है, सड़क है, वो ओवरब्रिज है। तो हमारी समस्या होगी, हमारी यहाँ की जो प्रथम प्राथमिकता होगी, हम यहाँ के लोगों के उन तमाम भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे जिससे वो परेशान और दुखी हैं। और एक बात मैं बहुत साफ करना चाहता हूँ कि हम आज पार्टी ने मुझे मौका दिया, इसके पहले 14 में भी दिया था। हम उस क्षेत्र की जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं कि उस समय भी मुझे उन्होंने लाखों वोट दिया। ठीक है, मैं हार गया था, कोई बात नहीं, बट मेरी कभी प्राथमिकता सांसद बनना और विधायक बनना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ना ही मैंने बहुत प्रयास किया है कभी। इस बार भी मैंने टिकट के लिए प्रयास नहीं किया है, पार्टी ने दिया है। मैं कभी जो भी लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं वो जानते हैं कि जिस जीवन में मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत शुद्धता के साथ रखा है, बहुत पवित्रता के साथ रखा है, ऐसे किसी भी चीज़ों में मेरा कोई संबंध नहीं होता। पार्टी में लेकिन काफ़ी लोग उम्मीदवार जो है थे और दूसरे बाहर से भी लोग ट्राई कर रहे थे। भाई ऐसा है कि जो मेरी पार्टी के साथी हैं, जो प्रयास कर रहे थे, उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है। लेकिन बाहर के लोग भी ट्राई कर रहे हैं। और बाहर के लोगों का जो ट्राई करने की जो बात आप बता रहे हैं, मेरी बिल्कुल जानकारी में नहीं है कि कोई ट्राई कर रहा था कि नहीं कर रहा था। मेरी जानकारी में बिल्कुल भी ये बात नहीं है। साहब की बड़ी चर्चा थी उनकी। अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जितनी वैसी समस्याएं जिसका निदान जनप्रतिनिधि कर सकता है, मैं उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। क्राइम का जो ग्राफ है, मैं उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा और पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ, पूरी हृदय से, पवित्र भाव से अंतिम कोशिश करूँगा कि वो ये महसूस करें कि निश्चित रूप से उनके लिए कोई आया है और सेवा करना चाहता है। राज के खिलाफ चूंकि मैदान में उतरे हैं, जो कि 2 बार पहले से वो विधायक रह चुके, तीसरे बार वो चुनाव मैदान में फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। तो राज से लड़ाई किस तरह से होगी, क्योंकि आमने सामने की फाइट। देखिए, एक बात हम बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई मेरी प्रतिक्रिया होती नहीं है। हर व्यक्ति का अपना एक काम करने का तरीका है, हर व्यक्ति का एक अपना मिशन है। जैसे मेरे मन में कोई भावनाएं हैं, तो पिछले 10 साल में उन्होंने क्या काम किया, जनता के लिए उन्होंने क्या क्या दिया, कौन सा प्रयास किया, क्या यहाँ के लोग, जो भी लोग हैं, भाई हम
कल होकर के इनकी कृपा से आम लोगों के आशीर्वाद से जीतते हैं तो हम हैं कौन? ये बात सोचना होगा हम लोगों को। हम आए, पार्टी ने हमको मौका दिया और हम जीत गए, बस खत्म बात। ऐसा नहीं है। हमें सोचना होगा कि उनसे हमारे क्या क्या, हमसे उनकी उम्मीदें हैं और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मेरे नैतिक दायित्व है कि जिस क्षेत्र में जिन्होंने हमें चुना है उनके समस्याओं के लिए कम से कम ईमानदारी से प्रयास करें। हमारा दूसरा काम नहीं होना चाहिए, मेरा उद्देश्य दूसरा नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे बहुत साफ कहूँगा कि व्यक्तिगत रूप में मेरा कोई नहीं है आरोप प्रत्यारोप। मेरा लाइफ, मैं इस विचार पर विश्वास नहीं करता। क्राइम का जो ग्राफ है वो काफी बड़ा हुआ, उस पर अब मैं ये जरूर कहूँगा कि डबल इंजन की सरकार भी थी तो भी थे वो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ के जनता के साथ जो कर सकते थे वो किए। क्राइम के ग्राफ को लेकर के क्या कहेंगे? बीजेपी हमेशा सवाल खड़ा करती रही है, उसको कैसे अंकुश भाई लगाएंगे आप? बीजेपी, मैंने कहा ना, डबल इंजन की सरकार में भी वो विधायक थे और आज भी है। तो उन्होंने क्या प्रयास किया, कितना प्रयास किया, किन किन चीज़ों पे क्या प्रयास किया, ये तो वो जानते हैं। जहाँ तक क्राइम की बात है, निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में हम रहते हैं या जिस ज़िले में हम रहते हैं वहाँ के लोगों को किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं हो, इस बात के लिए जिला प्रशासन को, सरकार को और जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। कुछ देरी हुई टिकट मिलने में उसका कुछ असर पड़ेगा क्या? नहीं, मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ कोई देरी नहीं हुई। हमारे यहाँ इन्होंने कहा ना कि 8-7 कुछ उम्मीदवार थे हमारे पार्टी में, तो मेरी पार्टी बहुत निष्पक्षता से जांच करती है। टिकट देने के पहले वो चिंतन, मंथन, मनन और ये उसका प्रयास होता है कि उस व्यक्ति को टिकट दिया जाए जिसमें जिसको वो लगता है कि वो ऐसा नहीं कि बाकी लोग योग्य नहीं थे, बाकी लोग भी योग्य थे। तो उन्होंने जो मंथन किया उसमें कुछ समय लगा, बट मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत जी स्वच्छ छवि के कारण आपका काम आया, इसलिए आप आगे आए, स्वच्छ छवि के वजह से। भाई स्वच्छ छवि हमारी है कि नहीं, ये तो भाई आम भाई हमारे परिवार के लोग करेंगे, आम जनता करेगी। हम अपने बारे में ऐसा अभी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? यदि आप हमारी बात करेंगे तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जो मेरे तमाम क्षेत्र के लोग हैं उनका विश्वास मेरे प्रति जो है वो मैं जानता हूँ और वो जानते हैं। धन्यवाद।